एबीएन देख रहे समूह दर्शकों को हम लेके आए हैं सरकारी मॉडल स्मार्ट सेकेंडरी स्कूल लड़के फाजिलका, जहां पर आज प्रिंसिपल प्रदीप खनगवाल ने चार्ज लेते ही अपने तीखे तेवर दिखाए। प्रिंसिपल ने कहा कि सरकार के हिदायतों के अनुसार कोविड नियमों को मानते हुए समूह स्कूल में साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है व सीसीटीवी कैमरे भी ठीक कराए जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल के बाहर चारदीवारी पे लगे गंदगी के ढेर भी उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पहली फितरत है, मैं नकल करने नहीं देता और ना ही नकल होने देता। अध्यापक जो नकल पर डिपेंड हैं या जो बच्चे नकल करवाने के आदी हैं, करने के आदी हैं, उन सब के खिलाफ सख्त बनती कानूनी कार्रवाई करी जाएगी जो सरकारी नियमों की उल्लंघना करेगा। और इस मौके क्या हुआ ये सब जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। सर, मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज फाजिलका 29/4/2021 को इवनिंग में ज्वाइन किया है और मैं ट्रांसफर होकर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैयद वाला से आया। तो आप सैयद वाला पहले काम कर रहे थे, सेवाएं दे रहे थे, आपने यहाँ ज्वाइन करा, वहाँ का तजर्बा और जब आप अभी यहाँ आए हैं, आपको दोनों में माहौल में क्या फर्क लगा जी? सर, पहले मैं अपनी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैयद वाला में पंजाब सरकार डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने मेरी ट्रांसफ़र की, तो मैंने उस स्कूल में वहाँ पर 773 यानी कि 773 के नियर अबाउट स्टूडेंट्स थे, परंतु कोविड-19 के कारण यानी कि बच्चे तो स्कूल में नहीं आते थे, परंतु सरकार की हिदायतों की पालना करते हुए स्टाफ जो पहले तो बिल्कुल ही नहीं आता था, फिर 33% किया। उस तरह से सरकार की हिदायतों की पालना करते रहे, परंतु जो स्कूल की प्रोग्रेस से बाकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के काम जो है एज यूजुअल चलते रहे, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क आ गया और भी कई काम आ गए, वो मैंने तन मन धन से यानी कि बहुत मेहनत करके और स्कूल के सभी अध्यापकों की सहमति से और कोऑपरेशन से उनको सारे काम यानी कि अच्छे ढंग से किए और बहुत सुंदर स्कूल मैंने स्मार्ट स्कूल में उसको तब्दील किया। और ये जहां आपने अब ज्वाइन करा है बॉय स्कूल फाजिलका में, ये कितने एकड़ में फैला और इसमें कितने कमरे और कितने बच्चे हैं? ये सर, जो स्कूल मैंने 29 अप्रैल को यहाँ पर ज्वाइन किया, यहाँ पर 60 टीचिंग स्टाफ है और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो है 1475 यानी कि 1475 के करीब विद्यार्थी हैं। और इस स्कूल में जो है साइंस ग्रुप, जिसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, वोकेशनल, एग्रीकल्चर, NSKUF एंड कंस्ट्रक्शंस जो है, इनके जो ग्रुप चले हुए हैं और सभी ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स जो है अपनी अपनी स्टडी कर रहे हैं। और ये एक बड़ा स्कूल है और इस स्कूल में आते ही मैंने, क्योंकि मुझे पता है कोविड-19 है, सबसे पहले मैंने एक काम कर दिया, यहाँ पर साउंड सिस्टम लगा दिया, क्योंकि अध्यापकों को मीटिंग के लिए बुलाना पड़ता है, तो ज़्यादा स्टाफ होने के कारण कोविड-19 की हिदायतों का भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने, डिप्टी कमिश्नर साहब जी ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस कोविड-19 की जारी की हैं, उनके मुताबिक काम कर रहा हूं। पर उनको और भी बेटर बनाने के लिए यहाँ पर साउंड सिस्टम लगाया गया, ताकि सभी को मीटिंग के लिए जो अनाउंसमेंट वगैरह है क्लासेस में, वो उनको उन्हीं के स्थानों पर जहां पर भी अध्यापक बैठा उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और स्कूल जो है अच्छे ढंग से भी कोविड की हिदायतों की पालना कर सके, ताकि जो अध्यापक है कोविड-19 के घेरे में ना। जैसे कि आपने बताया कि एक बड़ा स्कूल है, उतनी एकड़ में फैला है, अब बच्चों की स्टडी ऑनलाइन कराई जा रही है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कैसे कैसे प्रबंध किए जा रहे हैं? जो सर, अपने ऑनलाइन स्टडी के लिए सभी क्लासेस को अध्यापकों को ऑफिस की तरफ से टाइम टेबल जो है उनका प्रोवाइड कर दिया गया है और हर अध्यापक, हर टीचर जिसको जो भी पीरियड मिले हुए हैं, वो बच्चों को अपने टाइम टेबल के अनुसार जो है ऑनलाइन स्टडी, जिसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। ऑनलाइन स्टडी विद्यार्थी घर पर बैठे ही अपने सही ढंग से कर रहे हैं और हमारे जो अध्यापक जो है वो सभी बच्चों को
समय समय पर भी ऑनलाइन स्टडी दे रहे हैं। और ऑनलाइन स्टडी के लिए हमने एक नोडल अफसर को अपॉइंट किया हुआ है, और वो नोडल अफसर जो है सारी छुट्टी के बाद मुझे रिपोर्ट दे देता है भी पढ़ाई के बारे में, किस तरह की आज जो पढ़ाई हुई, ताकि मेरी भी नॉलेज में आ जाता है भी सारा कुछ देखकर भी अगर कोई कमी पेशी होती है तो उसको 2 बजे के बाद हम या इवनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर ये कहा जाता है भाई सरकारी स्कूलों में बच्चों को नकल कराकर पास करा दिया जाता है, इसके बारे में आप नकल रोकू के बारे में या नकल रोकने के लिए क्या प्रबंध करेंगे और कैसे करेंगे? सर, जो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि मैं पहले उप जिला शिक्षा अधिकारी भी रहा हूं और हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट को इस बात का पता है कि प्रदीप खनगवाल जो है वो नकल का विरोधी है, वो नकल नहीं करने देता। ये मेरा सिस्टम शुरू से ही बना हुआ है। मेरी सोच ये है कि हमारे अध्यापक तन मन से बच्चों को पढ़ाएं और जो नकल की तरफ उनको सोच भी ना सके, इसके लिए जो मैंने पहले भी कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और कुछ सीसीटीवी कैमरे हम और भी लगवाने की कोशिश करेंगे, ताकि अध्यापकों पर जो है भी वो पूरी कांस्टेंट आई जो है रखी जा सके। और जहां तक नकल का सवाल है वो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यदि हमारे बच्चे नकल करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स जो है उनकी जड़ कमजोर रह जाती है। अगर बच्चे अपने कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होंगे और बड़े अधिकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि बड़े अधिकारी स्टूडेंट ही भविष्य है देश का। अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे जाकर मेहनत करके पढ़ते हैं और हायर अथॉरिटी बनते हैं तो इस स्कूल का नाम रोशन होता है, उनके पिता का भी नाम होता है और देश का भी नाम रोशन होता है। आपने कहा भी मैं नकल का विरोधी हूं, लेकिन ये देखने या सुनने को मिल रहा है भी कुछ एक सरकारी अध्यापन है जो घरों में प्राइवेट तौर पर ट्यूशन का काम कर रहे हैं बच्चों को, उनके बारे में आपकी तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से कैसे प्रबंध रोकने का प्रबंध किया जाएगा? मैं मेरी तरफ से यानी कि सभी टीचर्स को, कल ही मैंने शायद पढ़ा था किसी अखबार में भी ट्यूशंस के बारे में, परंतु मैंने अपने जो अध्यापक है इस स्कूल में सभी को डायरेक्शंस दे दिए इस बात के लिए, कोई भी जो है अध्यापक जो है हमारे बच्चों को जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। अगर उसको पढ़ाना है तो वो बच्चे को फ्री पढ़ा सकता है, चाहे 2 घंटे पढ़ाए चाहे 3 घंटे पढ़ाए, परंतु जो ट्यूशन वाला काम है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर फिर भी अगर मेरी कोई ध्यान के अंदर ये बात लेकर आता है कि हमारे सरकारी स्कूल का, इस स्कूल का अध्यापक कोई ट्यूशन पढ़ाता है तो उस पर मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। आपने कहा भी उस पर आप सख्त कार्रवाई करोगे। अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, आपके स्कूल में 1400 से प्लस विद्यार्थी जो दाखिला लेकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये विद्यार्थियों की जो एडमिशन चल रही है इसको बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन ऑनरेबल कृष्ण कुमार जी IAS, जो उन्होंने पंजाब में पूरे जोरों पर जो इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं और बहुत ज्यादा अभी पूरे पंजाब में इनरोलमेंट बढ़ रही है। उसके तहत इस स्कूल की भी जो एडमिशंस थी पिछली साल 1313 यानी कि 1313 विद्यार्थी जो इस स्कूल में पिछले साल पढ़ते थे, अब जो है इस स्कूल में 1475 यानी कि 1475 स्टूडेंट इस स्कूल में जो इनरोल हो गए। और मेरी कोशिश है कि कम से कम यानी कि हम 2000 के करीब अपने बच्चों को दाखिला करवाएंगे। और कोविड-19 की तरफ से जो है बच्चे सबसे पहले फॉर्मरली तो बच्चे जो घर पर ही अपने ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, परंतु कोई भी बच्चा यदि हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए आता तो सबसे पहले मेन गेट पर उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करके और उसको सैनिटाइज करके उसको अध्यापक के पास उसके अलॉटेड क्लासरूम में भेजा जाता है। क्लासरूम के बाहर लिस्टें लगी हुई है, कौन सा अध्यापक किस क्लास में एडमिशन कर रहा है, वहां जाकर फिर उसको सैनिटाइज करके और डिस्टेंस पर उसको जितनी भी डिस्टेंस है 2 गज की दूरी या 3 गज की दूरी पर बिठाकर उसको बच्चे को एडमिशन की जाती है मास्क लगाकर, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और बच्चे को भी
एडमिशन के बाद उसको डायरेक्शंस दी जाती है भी आज आपका एडमिशन हो गया, अब ऑनलाइन स्टडी घर पर करो। थैंक यू सर, जय हिंद जी। थैंक यू वेरी मच। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।